अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पाए, क्योंकि कोई चीज़ भी जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा दिन फ्रीज़र में रख के इसका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको बना लिया जाए। तो आज मैं बताऊंगी कि मैंने पाए कैसे बनाए हैं, मैं कैसे बनाती हूँ। मैं सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं ज़बरदस्त से मज़ेदार से पाए। तो पहले हम जो है इसकी यखनी बना लेंगे। और यखनी के लिए जो हमने मसाले लिए हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 अदद हमने ली है प्याज, ½ टीस्पून मैंने यहाँ लिया है ज़ीरा, 2 मैंने यहाँ ली हैं सिनेमन स्टिक्स, ½ टीस्पून मैंने यहाँ ली है काली मिर्च साबित, ½ टीस्पून मैंने यहाँ लिया है लौंग, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है लहसुन साबित, 2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट, ½ टीस्पून मैंने यहाँ लिया है हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है साबित धनिया। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम यखनी में डालेंगे। पहले हम इसकी मज़ेदार से यखनी बना लेंगे और यखनी के बाद हम इसका जो ग्रेवी है हम वो बनाएंगे। तो पहले हम यखनी तैयार कर लेते हैं। ये 4 बकरे के पाए हैं। अब हम इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। और डाल दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाल दी इसमें पाए। और जब हमारे सारे खड़े मसाले थे अब हम इसमें वो ऐड करेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ ये चला गया जी लहसुन। ठीक है, ये हमने डाल दिया है इसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट और ये हमारी प्याज। ठीक है, अब हम इसमें कर देंगे पानी ऐड। पानी हमने इसमें लिया है ½ लीटर। आप जितने पाए लें उसी के हिसाब से आप पानी भी ऐड करें उसमें। पाए जो हैं वो ये फ्रेश हैं और फ्रीज़र वाले पाए नहीं हैं, ये बिल्कुल फ्रेश पाए हैं। अभी वैसे मौसम तो नहीं है लेकिन ये फ्रीज़र में रखने के बाद जो है इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बना लिया जाए। तो ये हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। अगर आपने इसको हांडी में बनाना है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसको कुकर में बना लें। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ और जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी ग्रेवी मैं कैसे बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखें बॉयल जो है वो इसमें आ गया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा बॉयल आया है। और अब जो है मैं इसको कुकर लगा दूंगी और मैं इसको लगाऊंगी 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। और अगर आपने इसको हांडी में बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट भी बना सकते हैं और नहीं तो आप फिर इसको हांडी के अंदर 40 to 45 मिनट्स के लिए आप इसको बनाएं। बल्कि बीच बीच में आप देख सकते हैं कि जो इसकी बोटी लगी होती है वो गली है या नहीं गली। कुकर में तो फ़िलहाल गल जाएगी लेकिन आप जो हांडी में उसको आप देखते रहें और जब वो गल जाए तो आप फिर उसको फ्लेम जो है वो बंद कर दें। अब मैं कुकर लगा रही हूँ। कुकर में 30 मिनट्स के लिए लगाऊंगी लो फ्लेम पर। ठीक है, तो फ्लेम जो है हम इसकी थोड़ी सी बंद कर देंगे। पहले हम इसको कुकर लगाएंगे। कुकर लगाने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको छोड़ दूँगी और 30 मिनट्स के बाद फिर
आपसे मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। तो ये देखें यखनी जो है वो हमारी रेडी हो गई है और जो हमारी पाए की बोटी थी वो भी गल गई है और बहुत टेस्टी, बहुत यमी सी यखनी रेडी हुई है। और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो कुछ यूँ हैं, इसको हम रख देते हैं साइड पे। यहाँ मैंने ली हैं 4 कार्डमम, ग्रीन इलायची जो होती है 4 मैंने वो ली हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ सॉल्ट लिया है, क्योंकि हमने यखनी में भी 2 टीस्पून डाल दिया था, इसलिए मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने ली है 6 क्लोव्स ली हैं। 2 स्टिक्स मैंने दालचीनी की ली हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 मैंने ली है ऑनियन, पेस्ट बनाया है ऑनियन का। और 1 कप जो है मैंने लिया है ऑयल। तो आइए बनाते हैं इसकी ग्रेवी। तो फ्लेम जो है हमने मीडियम कर दिया है। अब यहाँ 1 कप जो है ऑयल जो हमने लिया था हम वो डाल देंगे। पाए, निहारी, इन चीज़ों में अगर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। ऑयल जो है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर हम उसमें लौंग, दालचीनी, इलायची जो हमने ली थी हम वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जो है हम अपना ऑनियन का पेस्ट डालेंगे। ऑनियन को हमने ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सौते करना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसमें डाल देंगे लौंग, जो हमने 6 क्लोव्स लिए थे वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालचीनी, ग्रीन कार्डमम, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन पेस्ट जो हमने बनाया था, ठीक है। अब हम ना जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था हम इसमें वो ऐड कर देंगे। और अब जो है हम अपने जो मसाले हमने लिए थे हम वो ऐड करेंगे। चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा लें। हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये हमने डाल दिया है सॉल्ट। मसाले को जो है हम भून लेंगे। जब इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा तो फिर हम अपने जो हमने पाए लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इस मसाले के अंदर हम उसको मिक्स करेंगे और फिर जो हमने यखनी उसकी रेडी करी थी वो यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको 30 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो तमाम यखनी का और मसाले जो हमने डाले हैं वो तमाम जायका एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए जी, ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब जो है हम इसमें अपने पाए ऐड करेंगे, जो हमने लिए थे हम वो ऐड करेंगे और फिर हम इसमें अपनी यखनी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें जो पाए थे वो मैंने
इनको यखनी में से निकाल लिया है और अब ये जो है हम तमाम पाए जो हैं वो हम इस मसाले में ऐड कर देंगे और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से। और अब इस मसाले में हम इन तमाम पाए जो हैं इनको मिक्स कर देंगे और 2 to 3 मिनट्स के लिए हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसमें जो यखनी हमने बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको 2 या 3 मिनट्स के लिए इसमें अच्छे से हम पकाएंगे ताकि जो ये हमने पाए हैं ये इस मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा टेस्ट वगैरह जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। और फिर जो है हम जो यखनी बनाई थी हमने वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पर यखनी में भी 2 टीस्पून डाला था, इसलिए यहाँ मैंने 1 टीस्पून डाला है। और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये है वो यखनी जो हमने बनाई थी, आप देख सकते हैं। और अब ये तमाम यखनी जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे 30 मिनट्स के लिए। देखिए, जितनी आपकी यखनी टेस्टी होगी पाए ऑटोमेटिकली आपके बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनेंगे। सारा कमाल जो है पाए में वो यखनी का होता है, बहुत टेस्टी बहुत यमी बनेंगे। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। चलिए, अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कवर करके हम इसको छोड़ देंगे और 30 मिनट्स के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे आपके सामने और फिर मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बने। ठीक है, टेस्ट भी करूंगी और आपको बताऊंगी भी कि कैसे बने पाए। तो मिलती हूँ आपसे 30 मिनट्स में। तो ये देखें जी, मज़ेदार से पाए जो है वो रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने यम्मी और कितने टेस्टी लग रहे हैं। और अब जो है मैं इसको गार्निश करूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है हरा धनिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने डाल दी है थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये मैंने डाल दिया है लेमन। ये देखें जी, फाइनल जो है पाए रेडी होकर कितने टेस्टी और कितने यमी लग रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।